हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 12th क्लास का वेरी ऑन फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट। तो दोस्तों, गैसेस एंड लिक्विड स्टेट ये हम 11th क्लास के पोर्शन में डिस्कस कर चुके थे। अब हम आ रहे हैं गैसेस स्टेट के बाद सॉलिड स्टेट पर। 12th क्लास में हम सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट को स्टडी करेंगे। सॉलिड स्टेट के लिए चैप्टर है द सॉलिड स्टेट और लिक्विड के लिए चैप्टर आएगा सॉल्यूशन। तो यहां देखते हैं क्या है ये सॉलिड स्टेट। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर सॉलिड्स, कि सॉलिड कौन होंगे। तो हम देखें सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कैरेक्टराइज्ड होते हैं, और कैरेक्टराइज्ड किससे होते हैं कि इनके अंदर जो एटम्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड इसमें एटम्स होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो जितना क्लोज आते जाएंगे एटम्स वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में अगर हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन देखें, वैसे तो एक सॉलिड का क्लासिफिकेशन तो हम केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, वो था मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। इस तरह के सॉलिड्स हम देख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्लास के पोर्शन में। लेकिन यहां पर हम जो सॉलिड्स की बात कर रहे हैं वो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जिसको हम ट्रू सॉलिड भी कहेंगे, एमोर्फस जिसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहेंगे। चलिए देखें किस बेसिस पर हम इनको एमोर्फस या क्रिस्टलाइन कहेंगे। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, इनमें क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले शेप की बात करते हैं। क्रिस्टलाइन जो होते हैं इनकी शेप जो होती है रेगुलर ज्योमेट्री में होती है और डेफिनेट शेप होती है। लेकिन एमोर्फस जो होते हैं इनकी कोई रेगुलर ज्योमेट्री नहीं होती और कोई डेफिनेट शेप नहीं होती एमोर्फस की। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बहुत शार्प होते हैं और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन एमोर्फस में एक लॉन्ग रेंज होती है, मतलब एक रेंज होती है इसमें मेल्टिंग पॉइंट की, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। हीट ऑफ फ्यूजन जिस पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं, वो जो हीट रिलीज होती है, दे हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। इनकी हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स होती है, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करते हैं अगर तो यहां पर जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो रिजिड होते हैं और कंप्रेस नहीं होते हैं, लेकिन एमोर्फस जो होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं एक एप्रिशिएबल एक्सटेंट तक। नेक्स्ट देखें इसके बाद में प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कटिंग विद ए शार्प एज टूल। अगर हम इनको कट करें एक शार्प एज टूल यानी एक शार्प नाइफ से, या नाइफ जैसे किसी और इंस्ट्रूमेंट से, तो हम देखेंगे इसकी जो सरफेस जो कट होगी, दे आर गिवन क्लीवेज, दैट इज दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद प्लेन सरफेसेस, यानी उसको ब्रेक करेंगे तो बिल्कुल प्लेन सरफेस में वो ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर हम देखें दे आर गिवन इरेगुलर क्लीवेज, यानी कि दे ब्रेक इनटू टू पीसेस विद इरेगुलर फेसेस, इनके जो फेसेस होंगे वो इरेगुलर होंगे, इसके बिल्कुल डेफिनेट पीसेस होंगे। कूलिंग कर्व, अगर हम कूलिंग कर्व देखें तो यहां पर हम कूलिंग कर्व देख रहे हैं कि एक टेम्परेचर पर आकर ये जो ग्राफ होता है ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाता है, देन वापस डिक्रीज होने लगता है। लेकिन यहां पर ये कंटिन्यू डिक्रीज होता है ग्राफ, ये कंटिन्यू, यहां पर शार्प पॉइंट्स आते हैं, शार्प पॉइंट्स, यही वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस तरह के पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हमने डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहा था। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रोपिक नेचर। ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन ये एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन ये आइसोट्रोपिक होंगे क्योंकि इनमें रैंडम अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट रैंडम होने से हमें हर तरफ सेम प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन यहां अरेंजमेंट फिक्स होने से जो हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें तो डिफरेंट एक्सिस पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, क्योंकि ये फिक्स अरेंजमेंट होता है इनके अंदर। इसके बाद हमने कहा अब हम ट्रू सॉलिड्स,
यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो एमोर्फस जिसको हम सुपर कूल लिक्विड कहा था, उसको अब स्टडी नहीं कर रहे हैं, अब हम स्टडी कर रहे हैं ट्रू सॉलिड, ट्रू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो उसमें सबसे पहले हम क्रिस्टल्स की बात कर लेते हैं। चलो, क्रिस्टल्स, ए क्रिस्टल इज ए होमोजीनियस पोर्शन ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस मेड बाय रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेस मेकिंग डेफिनेट एंगल्स विद ईच अदर। इसका मतलब होता है क्रिस्टल हम किसको कहेंगे, जिसमें एक फिक्स अरेंजमेंट, एक फिक्स डेफिनेट अरेंजमेंट हो, डेफिनेट स्ट्रक्चरल यूनिट उनमें पैटर्न फॉलो करते हो, और इस तरह से एक होमोजीनियस पोर्शन प्रिपेयर हो जाता है क्रिस्टल्स का। अब ये जो हमने कहा जो फिक्स पैटर्न होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं स्पेस लेटिस। इसमें क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक एटम, आयंस और मॉलिक्यूल इन डिफरेंट साइट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड लेटिस। अगर हम एक जो अरेंजमेंट की बात कर रहे थे, 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट देखें, एटम्स का, आयंस का, मॉलिक्यूल्स का, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो इसी को नाम दे देते हैं क्रिस्टल, इसको नाम दे देते हैं स्पेस लेटिस। और अगर इसमें हम स्पेस लेटिस की एक यूनिट बना दें, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसका रिपीटेशन स्पेस लेटिस में बार बार हो रहा है, कंटिन्यूअस रिपीटेशन हो रहा है, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोल देते हैं यूनिट सेल। यानी क्रिस्टल लेटिस, स्पेस लेटिस जो था, उसकी सबसे स्मॉल यूनिट जिसका रिपीटेशन बार बार में होता है, यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट इन स्पेस लेटिस विच व्हेन रिपीट्स ओवर एंड ओवर अगेन। तो जैसे अब वापस समझें इसको, क्रिस्टल तो हो गया एक कंपाउंड, पूरा का पूरा क्रिस्टल, उसका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट वो हो गया स्पेस लेटिस। और उस स्पेस लेटिस में जो जिन यूनिट्स का रिपीटेशन होता है, जिन अरेंजमेंट्स का रिपीटेशन होता है, उनको बोलते हैं यूनिट सेल, उनको कहेंगे। यानी यूनिट सेल से बनेगा स्पेस लेटिस, और स्पेस लेटिस से बन जाएगा पूरा क्रिस्टल। इस सीक्वेंस में हम देखेंगे। अब ये जो यूनिट सेल है, इसमें हमने कहा फिक्स अरेंजमेंट होगा। अब इसके फिक्स अरेंजमेंट को हम कुछ टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। उसमें एक वर्ड आता है फेस, यानी कि जैसे हम कहें जो प्लेन सरफेस होंगी, जो अरेंजमेंट है, अगर उसकी हम प्लेन सरफेस की बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो उसको कहेंगे फेस। एजेस क्या होंगे, जैसे कोई प्लेन सरफेस जहां पर कर्व हो रहे हैं, जैसे ये प्लेन सरफेस ये कर्व हो गए, तो ये जो इस तरह से कर्व हो रहा है, ये एज हो गया, एक तरह से ये एज हो गया, ठीक है, एजेस। इसके बाद कॉर्नर, जैसे अगर हम एक रूम की बात करते हैं, हमारे रूम में बिल्कुल जो कॉर्नर्स होते हैं, अगर हम रूम की बात करें तो 4 कॉर्नर्स होते हैं रूफ पर, और 4 कॉर्नर होते हैं इसमें फ्लोर पर, कॉर्नर। इंटरफेशियल एंगल ऐसे समझें जैसे ये कोई 2 फेसेस हैं इस तरह से, तो इनका जो एंगल बनेगा इन बिटवीन 2 फेसेस, इनको कहेंगे इंटरफेशियल एंगल्स। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अब ये जो फेस था, इंटरफेशियल एंगल था, कॉर्नर थे, एजेस थे, इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये अरेंजमेंट सॉलिड्स में हमें 7 टाइप से देखने को मिलेगा। यानी जो अरेंजमेंट है, इसके बेसिस पर हम जो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल्स जो हैं, इनको 7 क्रिस्टल सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम, दीज आर क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हम इसमें देखते हैं। अब इन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हमने 14 ब्रेवियस लेटिस में डिवाइड किया है। 7 क्रिस्टल सिस्टम ईच, और जितने क्रिस्टल सिस्टम हैं, हो सकता है उसमें मोर देन 1 क्रिस्टल्स बने हो, या 1 क्रिस्टल भी मिल सकता है। जैसे हमने बात की यहां पर सबसे पहले क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, क्यूब की फॉर्म में होता है, और इस क्यूब में ये जो A B C ये जो हैं, ये यहां पर क्या है,
ये उस क्यूब की लेंथ है, ए बी सी क्यूब लेंथ है। अल्फा बीटा गामा ये इंटरफेशियल एंगल है, इंटरफेशियल एंगल अल्फा बीटा गामा। तो ये जो लेंथ है, एज लेंथ जो है, एज लेंथ तीनों सेम होती हैं क्यूबिक में, तीनों एज लेंथ सेम, और जो अल्फा बीटा गामा होता है ये भी सेम होते हैं, और ये 90, यानी इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री। अब ये जो क्यूबिक है, इस क्यूबिक के हमने 3 स्पेस लेटिस बनाए हैं, ठीक है ना। 3, ये ब्रेविस लेटिस चल रहे हैं, ये तो हैं यहां पर क्रिस्टल सिस्टम 7, और ये उनके ब्रेविस लेटिस। तो यहां पर स्पेस लेटिस की बात करें, ब्रेविस लेटिस की, सिंपल, सिंपल का मतलब होगा जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम कॉर्नर्स पर होंगे, ओनली कॉर्नर, और कॉर्नर 8 होते हैं, 8 कॉर्नर पर एटम्स होंगे। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का मतलब है कि 8 कॉर्नर तो होंगे ही होंगे, एक एटम बिल्कुल जो क्यूबिक है इसके सेंटर में होगा, एक एटम क्यूबिक के सेंटर में भी होगा। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पर तो एटम होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही, साथ में जो फेसेस हैं 6 फेसेस, उन पर भी फेस सेंटर्ड, फेस पर भी एक एक एटम हो जाएगा। तो क्यूबिक के हमने 3 ब्रेविस लेटिस बना लिए, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट जो सेकंड क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज टेट्रागोनल। और टेट्रागोनल में ये जो एज लेंथ होती हैं, 2 एज लेंथ, 2 एज लेंथ आर सेम बट थर्ड आर डिफरेंट, A इक्वल्स टू बी बट A एंड B नॉट इक्वल्स टू C, एक एज लेंथ इनमें डिफरेंट होगी। बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं, या सॉरी इंटरफेशियल एंगल की बात करते हैं, दीज आर 90 डिग्री, तीनों के तीनों 90 डिग्री पर होंगे, इक्वल होंगे। अब इसमें भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं इसको, सिंपल एंड बॉडी सेंटर्ड। अगेन सिंपल में हमेशा क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर पर होते हैं, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर। और बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉर्नर में तो होंगे ही, एक एटम बिल्कुल सेंटर में भी होगा, क्यूब के सेंटर में, क्यूब तो नहीं कह सकते, हेक्सा, ये जो टेट्रागोनल है इसके सेंटर में हो जाएगा। नेक्स्ट अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड इज ऑर्थोरोम्बिक, जिसको रोम्बिक भी कह सकते हैं, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। इसमें तीनों एज लेंथ, ऑल 3 आर डिफरेंट, ए बी सी तीनों के तीनों डिफरेंट। हां, इंटरफेशियल एंगल जरूर 90 डिग्री होंगे, इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री हैं, बट यहां पर हम देखें एज लेंथ तीनों इक्वल हैं। इसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4 ब्रेवियस लेटिस में डिवाइड कर रहे हैं इनको। और ये जो 4 ब्रेवियस लेटिस हैं वो कौन कौन से हैं, सिंपल, और सिंपल जैसा हम हर बार कह रहे हैं कॉर्नर्स पर होंगे ओनली इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पर तो होंगे लेकिन 2 अपोजिट फेसेस पर भी होंगे, 2 अपोजिट फेसेस, ओनली 2 अपोजिट फेस, 6 में से केवल 2 फेसेस पर होंगे, एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। नेक्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, एक इसके मिडिल में भी होगा, सेंटर में भी होगा। फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर में तो होते ही होते हैं, जो इनके 6 फेसेस हैं उन फेसेस पर भी एक एक एटम होंगे, 6 फेसेस 6 एटम, और कॉर्नर जो है 8 उन पर भी होगा। इसके बाद फोर्थ है रोम्बोहेड्रल, या इसको ट्राइगोनल भी कह सकते हैं, रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इस बार बॉन्ड जो एज लेंथ है वो तो सेम होंगी, ठीक है ना, एज लेंथ सेम, और जो इंटरफेशियल एंगल है वो भी सेम होंगे, बट वो 90 डिग्री के नहीं होंगे। अभी तक 90 डिग्री आ रहा था, अब 90 डिग्री के नहीं होंगे, और ऐसा एक ही अरेंजमेंट बनेगा, और इसको हम कहेंगे सिंपल। सिंपल यानी जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे कॉर्नर पर ही होंगे, ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर्स। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में
ए बी सेम होंगे बट सी डिफरेंट, यानी 2 एज लेंथ सेम होंगी और थर्ड एज लेंथ जो होंगी वो डिफरेंट होगी। अगर इंटरफेशियल एंगल की बात करें तो इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल 120 का होगा। 3 एंगल 90 के होंगे, 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल 120 का भी होगा। और इसका बस एक ही जो है एग्जाम्पल है और वो है सिंपल। और सिंपल जैसा हम हमेशा कहते आ रहे हैं, सिंपल में जितने भी एटम्स होंगे सारे के सारे कहां होंगे? कॉर्नर्स पर। ऑल एटम्स आर प्रेजेंट इन कॉर्नर। तो यहां 6 ये जो हेक्सागोनल बन रहा है, यहां पर जो कॉर्नर्स हैं 12 कॉर्नर्स हैं और 12 कॉर्नर्स पर ये 12 एटम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ऑल 3 एज लेंथ आर डिफरेंट। ऑल 3 एज लेंथ आर डिफरेंट। तीनों के तीनों एज लेंथ डिफरेंट है। बॉन्ड एंगल जो है वो बॉन्ड एंगल अल्फा बीटा, यानी 2 बॉन्ड एंगल तो होंगे 90 डिग्री के, बट वो थर्ड बॉन्ड एंगल के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है ना? देखें इसके अंदर, इसमें 2 हैं एग्जाम्पल, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड। सिंपल में जितने भी एटम्स होंगे सारे के सारे कॉर्नर पर होंगे और एंड सेंटर्ड में क्या होगा? कॉर्नर पर तो होंगे ही, कोई 2 फेसेस पर भी, अपोजिट फेसेस पर भी एटम्स होंगे, कोई 2 अपोजिट फेसेस पर हो जाएंगे। और क्रिस्टल सिस्टम में लास्ट क्रिस्टल सिस्टम ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में तीनों के तीनों एज लेंथ डिफरेंट हैं। ऑल 3 एज लेंथ आर डिफरेंट। और बॉन्ड एंगल जो होंगे, सॉरी इसमें इंटरफेशियल एंगल जो होंगे, बार बार बॉन्ड एंगल वर्ड आ रहा है, इंटरफेशियल एंगल जो होंगे वो तीनों ही इक्वल नहीं होंगे और तीनों में कोई भी 90 डिग्री भी नहीं होगा, ना तो 90 डिग्री होगा ना तीनों इक्वल होंगे। और इसका भी एक ही पार्ट है और वो है सिंपल। और सिंपल जिसमें हम कहते हैं हमेशा कॉर्नर पर होते हैं ये जो एटम्स हैं वो सारे के सारे कॉर्नर पर होंगे, कॉर्नर पर। ठीक है, तो ये था 14th ब्रेवियस लेटिस और ये था 7th क्रिस्टल सिस्टम। तो ये थे क्रिस्टल सिस्टम्स। चलिए आगे देखते हैं।